ओम शांति। ओम शांति। आज 22 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो कुछ भी करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा ने क्या कहा? मुझे किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता क्योंकि मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। और परमात्मा है ना, दुनिया में तो सभी मनुष्य आत्माएं हैं, तो कर्म का फल उनके लिए निश्चित है, चाहे अच्छा है या बुरा है। सेवा करी या कुछ भी किया, फल तो अवश्य मिलेगा ही। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? कौन सी बात सर्टेन है? बाबा बता रहे हैं। तो आंसर है, ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे श्रीमत पर मेहनत करो और फिर मेहनत अनुसार सतयुग में पद पाओ। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। किसको पाया है? शिव बाबा को। भक्ति में भी गीत गाते हैं ना, पायो री मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो वास्तव में प्रेम किससे है? परमात्मा से है ना प्रेम। तो यही कह रहे हैं। तो ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात तो एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाके क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। बाबा ने क्या कहा? तुम कह सकते हो गर्व से कि तुम इस ज्ञान के आधार पे ही विश्व का मालिक बनोगे, अदरवाइज तो किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता, वो तो बच्चों को सब ट्रांसफर कर देते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बच्चों को सब दे देते हैं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलती है ना उसकी, तो बाबा ने कहा सबको मिलता है, लेकिन मैं तो नहीं लेता। तो बाबा कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। परम धाम में बैठ जाते ना बच्चों को सारी बादशाही दे करके। बाबा ने कहा क्योंकि सतयुग में तो राज तुम करोगे ना, सतयुग में कोई भगवान को याद ही नहीं करेगा, तो इसीलिए मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम तो संगम पर तुमको तैयार करने का है, जो अभी कर रहे हैं। तो बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई भी मनुष्य मात्र किसी को भी नहीं बता सकते। क्या कहा बाबा? क्या कह रहे हैं? तुम्हें समझ में आ रही है ना ये बात, कि कोई भी किसी भी मनुष्य को ये रास्ता नहीं बता सकते कि किस तरीके से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो बाबा ने बताया ना, मुझे याद करोगे तभी तो मिलेगा ना मुक्ति, अर्थात परम धाम, और जीवन मुक्ति सतयुग। फिर बाबा ने कहा वे किसी को सदगति नहीं दे सकते, अपने को ही नहीं दे सकते। सबसे पहले तो अपना कल्याण करे ना, जो नहीं कर पाते। बाप आती हैं परम धाम से, वो वहाँ का रहने वाला, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है।
तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो नर्क का विनाश भी तो ज़रूरी है। बाबा ने क्या कहा, मुझे तुम्हारे लिए आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नई दुनिया बन रही है तो इस सृष्टि का भी सफाई कर देखनी पड़ेगी ना। तो फिर बाबा ने कहा, भी तुम जान गए हो ना, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। बाबा ने कहा, समझ रहे हो ना ये बात? तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। किसके बच्चे बनते हैं? शिव बाबा के। ब्रह्मा अडॉप्ट करते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं मतलब। तो पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी वही है। योग अर्थात याद सिखाते हैं कौन? शिव बाबा ही तो सिखाते हैं ना। परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको क्या बना रहा हूँ? देवता बना रहा हूँ। तो देवता बनाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करो। बाबा ने कहा, खुद ही करनी पड़ेगी। अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है ही नहीं, फिर बनाना पड़े। बाबा ने कहा, प्रायलोप हो गया तो फिर से वापस ब्रह्मा द्वारा क्या करना पड़ रहा है? सतयुग की दुनिया की स्थापना करी। फिर विष्णु द्वारा पालना करेंगे और फिर इसका नाश होगा ना, फिर कलयुगी सृष्टि का शंकर के द्वारा नाश होगा, विनाश करेंगे। हालांकि बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन कहाँ ऐसे जाता है। तो बाबा ने कहा, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती यानी बड़ा होना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं कुछ किसी को, तो फिर क्या समझेंगे ही नहीं। तो 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती जाती है, बाकी तो और आते हैं 2500 वर्ष के बाद। मतलब बाबा ने कहा बाद में आते हैं ना, बाकी तो सतयुग त्रेता के बाद फिर 2500 वर्ष। फिर बाबा ने कहा इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धि धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। बाबा कह रहे ये भी हिसाब है, देखो कैसे कैसे कौन कौन सी आत्मा, धर्म की आत्मा का आगमन होता है जो अपना अपना धर्म स्थापित करते हैं। तो ये भी हिसाब है। तो जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है ही नहीं। बाबा ने कहा तो ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा, ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है, बताना होता है। क्यों? क्योंकि वो तो फिर बहस करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा अच्छी तरह से ऐसी आत्माओं को तुमको समझाना है, जिससे कि उनको एक बार के समझाने से समझ में आ जाए। ठीक है। तो बाबा ने कहा उनको समझाना चाहिए अच्छे से। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। बाबा कह रहे हैं देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है कि कोई देवी देवता धर्म भी था, जबकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, समाज शास्त्र में भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बात को कोई रियलाइज़ ही नहीं करता कि एक धर्म और था, जो कौन सा था? देवी देवता धर्म था। तो बाबा ने कहा हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर स्थापन हो रहा है। ये भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। क्या कहते हैं? हम तो हिंदू हैं। बाबा ने कहा बच्चे हिंदू थोड़ी हैं, तुम कौन हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, तुम साधारण नहीं हो। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, मतलब सबसे पुराना है।
भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य हो गए हैं। कोई अक्ल नहीं है, बाबा कह रहे, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं। पिछाड़ी झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टालियाँ निकलते हैं, यानी कल्प वृक्ष जो झाड़ है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, बाबा ने कहा लास्ट में छोटे छोटे पत्ते यानी छोटे छोटे धर्म टालियाँ निकल पड़ते हैं। नए को थोड़ा मान होता है, फिर उनका बोलबाला हो जाता है कि भाई ये जो है धर्म ऐसा है, ठीक है ना। तो बाबा समझा रहे हैं बच्चों को। फिर बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो ना, हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा ने कहा बताओ अब तुम्हें कितना मुझे याद करना चाहिए। और अब आप पूछिए स्वयं से, तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का वर्षा मिलता है। वो लौकिक बाप, वो पारलौकिक बाप, और ये है बीच में अलौकिक बाप। बाबा ने कहा देखो मैं तुमको कितना सुख देता हूँ, तुम्हें मेरे को कितना याद करना चाहिए। सबसे बड़ा सुख तो ईश्वरीय सुख है, सतयुग की बादशाही है जो जन्मों जन्म सुधार दे। तो फिर बीच में बाबा ने कहा अलौकिक बाप, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है शुरू शुरू में, बहुत जैसे लोग उल्टा सीधा बोलते थे। तो वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा है ये, यानी ब्रह्मा बाबा, यही तो श्री कृष्ण बनते हैं ना। तो गाली तो तब मिलती है जब ब्रह्मा है, जब ब्रह्मा के तन में बाबा ने प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाया, तब लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया, इस वजह से गालियां मिले। कृष्ण तो कंप्लीट अवस्था में है उस समय सतयुग में, तो वहां थोड़ी कोई गाली मिलने का मतलब है। मेहनत तो सारी अभी की है संगम की। तो कहते हैं ना रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए फंसा। अलौकिक बाप को भी सहन करना पड़ता है, यानी ब्रह्मा बाप का। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कराए पतितों को पावन बनाते हैं, इनको खुद भी नहीं पता होता बाबा ने क्या सुनाया। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो ना मौत सामने खड़ी है, विनाश तो जरूर होना है, विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। बाबा ने कहा विनाश नहीं होगा तो कैसे सुख शांति होगी। क्यों? क्योंकि विकारों का बोलबाला है इस समय। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो ना विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। बाबा ने कहा फिर तो सब स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी के कहाँ जाएंगे, है मुक्ति धाम में जाएंगे। ये किसी को भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्के खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम और शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। बाबा ने क्या कहा, सिवाय तुम्हारे कोई कैसे जाने बताओ। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वो तो कहते हैं पीस हो, यानी शांति हो। अब शांति कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो। अब वो कहाँ से आए, वो तो बाबा ने तो सिखाया ना। तो एक बाप की मत ले तब तो कुछ हो। एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी, परंतु भेदभाव पे टिकी है दुनिया, तो कैसे हो एकता बताओ। तो एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए ना। तो ये भी तो सतयुग में ही था। बाबा ने कहा सतयुग में क्या था, सतयुग में एक राज्य था, एक धर्म था, राजनीति सत्ता एक के हाथ में थी, एक कुल था, एक मत थी। और अभी जितने ज्यादा उतनी ज्यादा लड़ाई। तो वहां कोई आपस में लड़ते नहीं है। वो तो सतयुग की बात हो गई ना, यहाँ तो कलयुग है। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ भी पता नहीं पड़ता। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी नहीं पता पड़ता। बाबा का सतयुग में तो देवता ही थे ना। अभी तुम समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब थी।
ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे समझ रहे हो ना इन बातों को, कि सतयुग ही है तुम्हारी दुनिया, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है जिसमें तुम अभी हो। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में भी कैसे है, नंबरवार। समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, ये ज्ञान किसको तो है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो। बाबा ने क्या कहा, इस समय नॉलेजफुल हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाबा ने कहा जो भक्ति में दिव्य दृष्टि, जो साक्षात्कार होता है और जो दिव्य दृष्टि से बाबा दिखाते हैं, वो बस बाबा ने कहा वो मेरे पास है, बाकी मैं सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारा ज्ञान, सब खजाना तुम्हें दे देता हूँ, बस इसको छोड़ के, कि दूसरों को साक्षात्कार कराने का जो काम है वो बाबा का ही है। बाबा ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है दिव्य दृष्टि से। वही बात आ गई ना, जैसे कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी माँ को मानता है, तो उसी हिसाब से उसको उसका साक्षात्कार कराने का काम शिव बाबा का है, बस वो शक्ति बाबा रखी है अपने पास। तो बाबा ने कहा जो जिसकी पूजा करता है मैं फिर उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है ना, कितना लोग करते हैं भक्ति में, तो कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी होना तो जरूर है, विष्णुपुरी भी स्थापन होनी भी जरूर है, मतलब सत्युग। तो बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझा रहे हैं बाबा, हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। बाबा ने कहा देवताओं के लिए लायक थोड़ी है ये धरती, तो इसको तो खाली कराना पड़ेगा ना, देवताओं के लिए खाली होगी, इसलिए इसका विनाश जरूरी है। तो एक तरफ देवता तैयार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ खाली करने का प्रोसीजर हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है, इन सब का विनाश हो जाएगा, तब होगी जाके सतयुग की स्थापना। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, धरती शुद्ध हो जाएगी। इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं यानी धरती का फटना कहा जाता है, उससे बहुत अच्छे से साफ सुथरी हो जाती है धरती, क्योंकि इस धरती पे मनुष्य ने क्या किए, घोर पाप किए हैं, और उन पापों को साफ करने का जरिया इसके अलावा कुछ है नहीं। इसलिए तो भक्ति मार्ग में देखो कैसे रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर तोड़ देते हैं, शिवलिंग बनाते हैं ना, फिर रोज बनाते हैं पूजा करके फिर तोड़ देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पतित भ्रष्टाचारी पुजारी, ठीक है, या भूत पूजा भी कह सकते हैं। तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यही हाल करते हैं। बाबा ने कहा बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो रावण की देखो हर वर्ष एफजी बनाए उनको जलाते हैं, दुश्मन की क्या बनाई जाती है, एफजी बनाई जाती है, और जो पूजने लायक हो उसकी मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। तोड़ना क्यों है, क्योंकि समझ नहीं है इसलिए तोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा रावण पे तो गुस्सा निकालते हैं ना, एक ही बार गुस्सा निकाल देंगे, ऐसे नहीं कि नए ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नया नियम रखते हैं। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, बाबा ने कहा इंडियन ही नहीं समझते तो वो क्या समझेंगे, तो कुछ नहीं समझते। बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं, तो दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते रहते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं रावण। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है ना, ये रावण के कारण है, बाबा ने कहा विकारों के कारण है। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
सुख दुख का खेल बना हुआ है ना इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का, तो किसी को पता ही नहीं बाबा ने कहा। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसको नहीं पता ये बात, कैसे बने वो ऐसे। बाबा ने आके राज खोला ना, ये ज्ञान कैसा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए है, तो वही तो फिर बने ना लक्ष्मी नारायण। अपने पुरुषार्थ अनुसार तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख ये पद पाया। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाके समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। तो बाबा ने कहा सेवा करे, मतलब ऐसे। अभी तो कलयुग है ना, इनको सतयुग नहीं कहा जाता, राजा ही तो अभी है ही नहीं। बाबा ने कहा राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। बाबा ने क्या कहा, 3 धर्म स्थापन होते हैं, ठीक है, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यानी कि सतयुग में थोड़ी कोई धर्म स्थापन होता है। सतयुग के लिए धर्म तो अभी स्थापन हो रहा है। वो कौन सा, यही देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता, उससे बाकी के 3 निकले हैं, लेकिन समझ नहीं है। फिर इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन का एक ही धर्म है, धर्मशास्त्र है, वो है बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा ने क्या कहा, एक ही है जो मेन है, फिर से कर रहे हैं उसको। बाबा ने फिर कहा है ही देवी देवता धर्म जो अभी कर रहे हैं, तो तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो ना। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना इस बात को कि वापस फिर से अब वो दुनिया आएगी। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। क्या समझा रहे, मेहनत, हर चीज मेहनत मांगती है। कोई वैसी तो मेहनत करा नहीं रहे, फिर भी बाबा ने कहा मेहनत नहीं, मोहब्बत करो मुझसे। लेकिन मेहनत आप मोहब्बत करने में ही कर लो, बाबा से प्यार करने में कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने समझाया जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। क्या करेंगे, बाप समान महिमा योग्य। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो दूसरी पॉइंट है श्रीमत पर ही अपने तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। बाबा ने श्रीमत दी ना, तो वरदान दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन मतलब बाबा ने दिया है ना तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान, उससे क्या होगा, संस्कारों का परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा जब ध्यान रखोगे इस बात को। तो बाबा ने एक्सप्लेन करके समझाया, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ध्यान में रख के, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व
कल्याणकारी। मतलब अभी तक तो अपनी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज बाबा ने औरों की भी जिम्मेदारी का ताज सर पे रख दिया कि तुमको औरों के भी व्यर्थ संकल्पों को भस्म करना है, लेकिन तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास व्यर्थ नहीं होगा। और व्यर्थ कब नहीं होगा? जब त्रिकालदर्शी रहेंगे। तो स्लोगन है, नष्ट मोहा बनना है तो सेवार्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। क्या कहा? नष्ट मोहा बनना है ना तो सेवार्थ स्नेह रखो सबसे। भगवान की सेवा कर रहे हैं हम, ये नहीं कि स्वार्थ, ठीक है, कि ये कुछ मदद करें तब मैं करूं, या और भी किसी तरह का कोई भी स्वार्थ, वो नहीं। तभी नष्ट मोहा बन सकेंगे परिवार में रह कर भी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो होमवर्क दिया है वो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब सृष्टि परिवर्तन होनी है, इसीलिए तुम पारलौकिक बाप को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। ठीक है, कल को ये ना हो कि बाबा ने हमें समझाया नहीं। अंतिम समय चल रहा है ना, तो तीव्रता से याद की यात्रा को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।